अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे 6-6 नंबर के क्वेश्चन है जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है यूपी बोर्ड में। और 2 तक जितना भी था आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे तीसरे, चौथे और पाँचवें दोनों में 2-2 क्वेश्चन है, अथवा करके देखेंगे तो आपके एग्जाम में सिर्फ दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। लेकिन इस वीडियो में आपको पार्ट वाइज करके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सबके सॉल्यूशन बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। अब ये भी पूछा है कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है और फिर अंकों को उलट के बनाया जा रहा है, उसका सम 66 है और अंकों का अंतर 2 है। अब इस इंफॉर्मेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे हो रहा है। क्वेश्चन में जो आपका इंफॉर्मेशन दिया था, जो सूचना दिया था, 2 अंकों की संख्या की बात हो रही थी, तीसरा का। तो कभी भी आपसे 2 अंकों की संख्या की बात हो तो उसमें ऐसे ही मानेंगे, माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो कोई भी संख्या आप बनाओगे अगर 2 अंक की है तो इकाई का अंक पहले होगा, उसके बाद होगा दहाई का अंक। क्या होगा? इकाई का अंक पहले होगा, फिर दहाई का अंक ऐसे ही नहीं गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इधर से गिनते हैं। तो इसलिए हम मान लिए दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। अतः संख्या आपका हो गया 10x प्लस वाई। क्या हो गया? 10x प्लस वाई। जब कभी भी 2 अंकों की संख्या की बात करें तो संख्या 10x प्लस वाई लेते हैं। अगर यही 3 अंकों की संख्या की बात होती तो 1000 इंटू एक्स प्लस वाई लेते। अब ऐसा क्यों? इसलिए करते हैं, सपोज करो अगर आप सिर्फ x प्लस वाई लेते और x और y दोनों की वैल्यू यूनिट डिजिट है, यानी x की वैल्यू मान लो 1 आ गया और y की वैल्यू 2 आ गया, तो इस कंडीशन में x प्लस वाई लेते तो आप देखो 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 3। तो क्या ये 2 अंक का संख्या रह जाता? नहीं होता। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 1 ही आए और y 2 आए, लेकिन जब आप 10x प्लस वाई लेते हो, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 1 प्लस 2, तो 10 और 2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इसलिए जब कभी भी, ये तो सिर्फ समझने के लिए था, जब कभी भी 2 अंकों की संख्या कहेगी तो आपको 10x प्लस वाई लेंगे, यानी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, संख्या क्या हो गया? 10x प्लस वाई। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। बाकी आगे अब समझेंगे। क्वेश्चन के पहले शर्त में ये कह रहा था कि संख्या के अंकों का योग उस संख्या के रिवर्स करने पर दोनों का सम कितना हो रहा है? 66। यानी ये जो संख्या इसका योग और इसी संख्या के अंकों को जब बदल दे रहे हैं, आपस में रिवर्स कर दे रहे हैं, तो उसका योगफल 66 है। तो देखिए पहले ये 10x प्लस वाई लिख दिया गया है। जैसे मान लो 12 है तो इसका रिवर्स करने का मतलब हो गया 21। 12 का रिवर्स करने का मतलब 21 हो गया। तो ये 10x प्लस वाई को रिवर्स करने का मतलब x इकाई का अंक हो जाएगा, y दहाई का अंक हो जाएगा। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, इन दोनों का सम कह रहा था 66 है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही समझना है। ये जो लाइन है, पहली लाइन, जो संख्या है और उसी संख्या के अंकों को रिवर्स जब कर रहे हैं तो पहले 10x प्लस वाई है तो बाद में हो गया है x, यहाँ दहाई इकाई में चला गया, y इकाई में आ गया, तो ये हो गया 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66। दोनों का सम 66 है। अब आगे 10x प्लस एक्स 11x, वाई प्लस 10y, तो 11x प्लस 11y बराबर 66। दोनों में देख रहे हैं 11 कॉमन है, 11 कॉमन करेंगे x प्लस वाई बराबर 66 हो जाएगा। 11 से काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 6। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 से आ गया, ये कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी शर्त में ये कह रहा था कि संख्याओं के अंकों का अंतर, तो संख्या x माने और y माने है, तो x माइनस वाई बराबर 2। देखिए अब लॉजिकल y माइनस एक्स भी यहाँ हो सकता है, x माइनस वाई भी हो सकता है। तो ये मान के हम चलेंगे कि जो x है बड़ी संख्या, y है छोटी संख्या। ऐसा कोई कहा नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन आप इस तरह से कंडीशन में ले सकते हैं। अंतर जब का x माइनस वाई बराबर 2, तो ये आपके 2 इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब लिख दिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 2 आपका इक्वेशन 2, समीकरण 2। तो अपोजिट चिन्ह है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अपोजिट चिन्ह में हमेशा जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो प्लस और माइनस कट गया, x x हो गया 2x, 6 2 हो गया 8, 2 से काट देंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया।
अब ये एक्स की वैल्यू चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो समीकरण 1 में हम रख दिए एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो 4 एक्स की वैल्यू 4, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई इक्वल टू 6 माइनस 4, वाई की वैल्यू 2 आ गया। तो एक्स और वाई निकल गया, आपको संख्या बताना था। तो संख्या आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, तो 10 गुणे 4 प्लस 2, तो 10 चौको 40, और 40 में 2 जोड़ देंगे तो 42 आ जाएगा। तो संख्या आपका क्या था 42 था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।